Hello student, good evening. Today we just start electrolysis class 10. तो आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोलाइसिस जो है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. एवरी ईयर हर साल बोर्ड में इससे क्वेश्चन आता है और दिस ईयर ऑल्सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइसिस. जो चैप्टर्स का रिडक्शन हुआ है वो मेरा एक और वीडियो में हमने डाला है जो रिड्यूस सिलेबस करके, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा, जिसमें कि हमने बताया भी है आप लोगों को कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस में जो है कोई भी रिडक्शन, कोई भी जो है डिलीट जो है टॉपिक्स करीब करीब नहीं के बराबर है. तो इसीलिए वो चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइसिस. तो इसको पढ़ना है आपको अच्छी तरह से. इसमें जो है क्वेश्चन जो है हमेशा ट्रिकी टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है इसमें. और ये जो बोर्ड का इस बार जो ऑलरेडी काउंसिल से बोर्ड से बताया भी गया है कि क्वेश्चंस आर ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट बेस, दैट इज़ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको आएगा. तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो आपको समझना है एकदम कंसेप्ट क्लियर करके, ये रटना कम है, इसको समझना ज़्यादा है. तो ये इस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा. तो आज हम इस वीडियो में यही कोशिश करेंगे कि आप अगर इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली अगर देखते हैं तो ये आपको समझ में आएगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. तो इस तरह से है, हम स्टार्ट करते हैं. चलिए. तो इलेक्ट्रोलाइसिस में ये जो वर्ड दिख रहा है आपको इलेक्ट्रोलाइसिस, इस वर्ड का इसको अगर दो भाग में डिवाइड करें, टू पार्ट्स, दैट इज इलेक्ट्रो एंड लाइसिस. ये है. सो इलेक्ट्रो मीन्स व्हाट? फ्लो ऑफ करंट. इलेक्ट्रो मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लाइसिस मतलब डिसोसिएट और डिस्प्लेस. सो डिस्प्लेस, और यू कैन से दैट सेपरेट होना, सेपरेट. सो इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स करंट, फ्लो ऑफ करंट. तो करंट का फ्लो से ये आपको क्या होगा? डिसोसिएट होगा आयंस में. तो सेपरेट इनटू आयंस, सेपरेट इनटू आयंस, और यू कैन से दैट केमिकल चेंज. तो ये एक तरह का केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज. ठीक है. तो ये वर्ड का मीनिंग हुआ, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस. अब इसका पूरा मीनिंग का सेंस क्या है, किस तरह से है कंसेप्ट, ये हम लोग आगे डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस का अगर डेफिनेशन देखें तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब हुआ कि वैसा केमिकल कंपाउंड्स जिसमें आप फ्लो इलेक्ट्रॉन अगर करंट फ्लो करता है तो ये इट डिसोसिएट इनटू आयंस, ये डिसोसिएट करेगा आयंस में और केमिकल चेंज होगा. बट ऑल द कंपाउंड्स आर नॉट इलेक्ट्रोलाइट्स. आपको ये भी समझना है कि वैसा कंपाउंड जो कि आइदर मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट में जब करंट फ्लो करेगा और इट डिसोसिएट इनटू आयंस, देन दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स. तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? वैसा कंपाउंड्स, वैसा केमिकल कंपाउंड व्हेन current flow through it, current pass through it either in molten or aqueous state. If the chemical compounds are either in molten or aqueous state, and when electric current pass, it dissociate into ions, then these compounds are called electrolytes. So electrolytes means what? So electrolytes means a chemical compound, basically ionic. ये आयनिक होता है, आयनिक कंपाउंड. सो ए केमिकल कंपाउंड दैट इज आयनिक कंपाउंड आइदर इन molten state or aqueous state, either in molten or aqueous state
it dissociate into ions when an electric current pass through it. When an electric current pass through it. This is called electrolyte. So these keywords are this one, molten state and aqueous state. ये दो important है, not in solid state. तो ये कीवर्ड है molten state और aqueous state. When electric current pass, it dissociate into ions. Then it is called electrolytes. And this process is known as electrolysis. And this process is known as electrolysis. Known as electrolysis. ये पूरा जो प्रोसेस है इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे. सो क्लियर, आराम से एकदम बेस को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है. ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ. आगे हम इसको रब कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग. सो इलेक्ट्रोलाइसिस ये हो गया. नेक्स्ट में आते हैं. नाउ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमने एक टॉपिक डाला है, दैट इज़ कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. तो अब कंडक्टर्स क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है. अगर मान लीजिए जैसे कॉपर वायर है, उससे करंट पास हो रहा है, उससे भी तो करंट पास होता है, तो क्या वो इलेक्ट्रोलाइट्स है? नहीं, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है. तो हमको देखना है कि जितने भी मेटल्स होते हैं, सो मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर. सो मेटल्स आर कंडक्टर्स. ये मेटल्स क्या है? कंडक्टर्स है, बट नॉट इलेक्ट्रोलाइट्स. लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स ये नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है, और इससे अगर आइदर सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट जो भी है, अगर इससे करंट पास होता है तो दे आर नॉट इलेक्ट्रोलाइट्स. क्यों? बिकॉज कि इसमें आयनाइज नहीं होता है, केमिकल चेंज नहीं होता है. क्योंकि इसमें अगर करंट पास होगा, करंट पास थ्रू इट डू नॉट डिसोशिएट. ये इंपॉर्टेंट है. इट डू नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस. आयंस में डिसोशिएट नहीं होता है, आइदर इन सॉलिड और लिक्विड और मोल्टन स्टेट, कोई भी सॉल्यूशन में हो, लेकिन ये करंट पास तो होगा, सॉलिड स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में, दैट इज मोल्टन स्टेट में हो, करंट तो पास होगा, लेकिन ये केमिकल चेंज नहीं होगा. डिसोशिएट इनटू आयंस में बदलेगा नहीं. अगर मेटल है तो ये आयंस में डिसोशिएट नहीं होता है, मतलब नो केमिकल चेंज. ये केमिकल चेंज नहीं हो रहा. ठीक है, क्लियर? ये आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है. इसके साथ साथ ओनली फ्लो ऑफ ओनली वन डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा. इलेक्ट्रॉन्स यू कैन से दैट फ्लो होता है एक ही डायरेक्शन में. ठीक है, दैट इज ओनली वन डायरेक्शन. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन. ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा. दैट इज, मान लीजिए नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो हो रहा है, दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव ये फ्लो करेगा. दिस वन क्लियर? तो ये हमारा हो गया कंडक्टर में, जिसकी कि मेटल्स में होता है. नॉन मेटल्स क्या होता है? बैड कंडक्टर है. नॉन मेटल्स तो होगा ही नहीं, उसमें से करंट फ्लो नहीं होता है. ग्रेफाइट को छोड़ के, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है, नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर है. अब आ जाइए इलेक्ट्रोलाइट्स में. इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है कि वो एक केमिकल कंपाउंड, वैसा केमिकल कंपाउंड जो हमारा क्या रहेगा, लिक्विड और मोल्टन स्टेट, दैट इज एक्वस और मोल्टन स्टेट. ये मोल्टन स्टेट में रहेगा. एंड करंट जब फ्लो होगा तो ये केमिकल चेंज होगा. तो केमिकल चेंज ये आयंस में डिसोशिएट इनटू आयंस.
डिसोसिएट इनटू आयंस, दैट इज केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज होगा, ठीक है, इसमें केमिकल चेंज होगा। आइदर बेसिकली इट्स नॉट सॉलिड स्टेट, ऑलवेज रिमेंबर दैट, इसमें मोल्टेन स्टेट या एक्वस स्टेट में होगा और ये केमिकल चेंज होगा, इसमें केमिकल चेंज नहीं हो रहा। लेकिन इसमें दूसरा पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है वो टू डायरेक्शन होगा। यहाँ पे फ्लो जो होगा दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलग अलग तरीके से होगा, टू डायरेक्शनल, दैट इज टू डायरेक्शनल, दो डायरेक्शन होगा, दैट इज फर्स्ट में कैथोड टू, यहाँ पे पहला डायरेक्शन क्या होगा, कैथोड, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा कैथोड से कहाँ जाएगा, कैटायन में, कैथोड टू कैटायन, ये कैथोड से कैटायन में जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा है एनायन टू एनायंस टू व्हाट, एनोड, ये जाएगा। तो ये फ़र्क है यहाँ पे देखिए वो यूनिडायरेक्शनल है, ये हमारा दो अलग अलग डायरेक्शन में आएगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है एक सिंपल मेटल का, या आइदर मेटल लिक्विड स्टेट में हो या सॉलिड स्टेट में हो। लेकिन इस केस में जो है इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमेशा मोल्टेन या एक्वस स्टेट में होगा और टू डायरेक्शनल होगा ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, इसमें केमिकल चेंज होता है, इसमें केमिकल चेंज नहीं होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड कंडक्टर्स, ये सिंपल कंडक्टर्स है और ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट मेटल्स लाइक कॉपर, एल्युमिनियम, व्हाटएवर, these are good conductors but not electrolytes। राइट से क्लियर, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इलेक्ट्रोलाइट्स का दो टाइप हो जाएगा यहाँ, एक होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक सिंपल है, स्ट्रॉन्ग मीन्स वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो, दैट इज यहाँ पे होगा कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ आयंस, कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ आयंस ये होगा। और इसमें आएगा आपको पार्शियल डिसोसिएशन, सो पार्शियली डिसोसिएट, ये पार्शियली डिसोसिएट होगा, दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल एज फॉर एग्जाम्पल ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक HCl, H2SO4, HNO3, ये सब हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बेस में भी आएगा लाइक NaOH, KOH, सॉल्ट में आएगा दैट इज NaCl या Na2SO4 या CuSO4, KCl, ये सब आते जाएगा सॉल्ट में। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे वीक बेस है, वीक एसिड पहले ले लेते हैं, लाइक एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, ये आएगा बेस में आ जाते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो वीक बेस है, दीज आर। इसी तरह से सॉल्ट में आएगा, सॉल्ट में आएगा क्या, लाइक अमोनियम कार्बोनेट, लेड एसीटेट, सो ये सब हमारा आ गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। मोस्ट सॉल्ट्स आर strong, most salts are strong इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादातर सॉल्ट होता है। सो क्लियर है, यहाँ पे ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। एक और चीज़ हम आपको बता दें कि सॉल्यूशन के फॉर्म में एसिड हो या अल्कालीज हो,
तो एसिड एंड अल्कालीज ये डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व इन, कैन बी सॉल्युबल, डिसॉल्व होता है इन वाटर, बट ये आयंस एंड प्रोड्यूस आयंस, ठीक है। बट बेस, ये जो बेस होगा आपका, ये बेस एंड सॉल्ट ये डिसोसिएट होता है, ये डिसोसिएट, और यू कैन से दैट मोल्टेन स्टेट, ये मोल्टेन स्टेट में आता है, इसको हीट करना पड़ता है। तो हीट करने पे ये आयंस देगा, डिसोसिएट होगा हीट करने पे, और ये एक्वस सॉल्यूशन में मीन्स वाटर में डिसॉल्व करेंगे एसिड और अल्कालीज, ये डिसॉल्व होगा, इट गिव्स आयंस, बेस एंड सॉल्ट्स, व्हेन वी हीट इट it dissociate into ions. So this is the main content here, basic. I think you understood, ये आपको समझ में आया होगा, strong and weak electrolytes. ना फिर से आगे बढ़ते हैं ना आगे हम लोग देखते हैं, ना हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दो टाइप का हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें एनोड और कैथोड रहता है, इस तरह से ये मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट है, और यहाँ एनोड एंड कैथोड डिप किया हुआ है, एनोड एंड कैथोड, और यहाँ पे हमने क्या किया, कनेक्ट किया बैटरी से, ये इस तरह से हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये वैसा डिवाइस, दैट डिवाइस विच कन्वर्ट electrical energy into chemical energy, which convert electrical energy into केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, क्लियर। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सो इट इज ए डिवाइस, इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। आप ऐसे बोल सकते हो सिंपली कि केमिकल एनर्जी के थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इसमें होता है, इसमें बल्ब जलेगा सेकंड केस में, और ये जो है करंट पास होगा और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, मीन्स आयंस में डिसोसिएट होगा, ठीक है, समझ में आया, आई थिंक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट जो टर्म है जो इम्पॉर्टेंट है आपका, दैट इज इलेक्ट्रोड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। तो नेक्स्ट में आते हैं हम लोग इसमें इलेक्ट्रोड्स में, देखिए इलेक्ट्रोड्स ये बेसिक है, ये सब आपको जानना है पहले कि इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। इलेक्ट्रोड्स, ये जो इलेक्ट्रोड्स होता है, जैसे हम लोग बोले थे दो तरह का इलेक्ट्रोड्स होता है, एनोड एंड कैथोड, आपको पता होगा एनोड एंड कैथोड ये दो तरह का इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये एनोड जो होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो ये आपको पता होगा। ये एक रॉड होता है, जनरली मेटल का या ग्रेफाइट का ये रॉड होता है, और जिसके थ्रू से हम बैटरी को जोड़ते हैं और डीसी करंट इसमें पास होता है। हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रोलाइट्स में डीसी करंट पास होगा तभी केमिकल चेंज होगा, नॉट एसी। तो डीसी करंट, डायरेक्ट करंट बैटरी के थ्रू से जब पास होगा तभी वो डिसोसिएट इनटू आयंस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। सो कौन सा करंट, डीसी करंट जाना चाहिए इसमें। अब आ जाइए इलेक्ट्रोड्स में। सो इलेक्ट्रोड्स का अब आप फिर से देखते हैं इसको। एक आता है एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, एक्टिव, एंड दूसरा होता है इनर्ट, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स।
एक्टिव इलेक्ट्रोड्स का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोड्स जो है इलेक्ट्रोलाइट्स में सॉल्यूशन में जो डूबा रहता है खुद रिएक्ट कर जाता है. इट रिएक्ट्स विद द इलेक्ट्रोलाइट्स. सो रिएक्ट्स विद द इलेक्ट्रोलाइट्स. और यू कैन से दैट ये खुद डिपॉजिट होता है एंड मे डिपॉजिट और डिस्चार्ज इनटू पॉजिटिव आयंस या आयंस में डिस्चार्ज हो जाएगा. ठीक है. एंड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इट डू नॉट रिएक्ट्स विद द electrodes. It do not reacts with the electrodes. So do not reacts with the electrolyte. ये इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट नहीं होता है. ये इनर्ट है लाइक ग्रेफाइट. ये आपका रिएक्शन नहीं होगा. ये डिस्चार्ज खुद नहीं होगा. ठीक है. जिसको हम लोग इसका यूज़ जो है आपको आगे यूज़ होगा. जैसे कॉपर सल्फेट में अगर कॉपर का एनोड यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि कॉपर जो है Cu प्लस आयन 2 प्लस आयन के रूप में ही डिस्चार्ज हो जाता है कॉपर में, मीन्स एनोड में. ठीक है. तो ये सब आपको है इसमें. तो ये एक्टिव हो गया. ये हमारा इनर्ट हुआ जो कि इनर्ट में आ जाता है ग्रेफाइट. मोस्टली एक्टिव में हम लोग लेते हैं कॉपर, सिल्वर और इसमें आ जाता है बेसिकली ग्रेफाइट एंड प्लैटिनम. ये आता है इनर्ट में. ठीक है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था इलेक्ट्रोड्स, नॉट इलेक्ट्रोलाइट्स, इट्स ए इलेक्ट्रोड. तो ये जो इनर्ट एंड एक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है ये ग्रेफाइट या प्लैटिनम का बना रहेगा या फिर इसमें कॉपर एंड सिल्वर का. तो ये आपका क्लियर हो गया इलेक्ट्रोड्स. ओके. नाउ आगे बढ़ते हैं फिर से. तो इस तरह से हम लोग जो इलेक्ट्रोड्स देखें दैट इज़ एनोड एंड कैथोड. अब आपको कॉमन जो रूल है वो हम आपको बताते हैं. जैसे कॉमन रूल होता है कि आयंस, सपोज आयंस है तो केटाइंस होंगे. अगर आयंस है देख लीजिए इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट हमने फिर से लिख रहा हूँ इसको इलेक्ट्रोलाइट. जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट मैंने लिया, ये सॉल्यूशन रहेगा मान के चलिए. तो ये डिसोसिएट होगा किसमें? आयंस में. डिसोसिएट इनटू आयंस. ठीक है. अब ये मान लीजिए गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो ये पॉजिटिव मान लीजिए है, ये कॉपर हो गया 2 पॉजिटिव, सल्फर हो गया 2 नेगेटिव, दैट इज़ ये नेगेटिव आयंस. तो इसको हम लोग बोलेंगे कैटायन. दिस इज़ कैटायन एंड दिस इज़ एनायन. ठीक है. तो ये मूव करेगा हमारा, ये कहाँ मूव करेगा? ये पॉजिटिव है, इट मूव्स टूवर्ड्स कौन सा इलेक्ट्रोड में जाएगा? जस्ट ऑपोजिट, दैट इज़ कैथोड. तो ये कैथोड इलेक्ट्रोड्स में जाएगा. ये क्यों जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें पॉजिटिव है, मीन्स इलेक्ट्रॉन कम है. ये नेगेटिव है, दिस वन नेगेटिव, मीन्स इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है. तो हम आपको इसको इस तरह से दिखा रहे हैं कि लेस इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या है? मोर इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो यहाँ लेस इलेक्ट्रॉन है ये, और ये लेस इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यहाँ मूव करेगा. इट मीन्स दैट ये यहाँ जाके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो कैटायंस मूव टू द कैथोड्स एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स. ये जो कम है वो अपना इलेक्ट्रॉन्स को लेके न्यूट्रलाइज हो जाएगा. ठीक है. क्लियर. अब यहाँ पे देखिए ये एनायन है, ये मूव करेगा कहाँ पे? तो ये एनोड में, ये जाके एनोड में मूव करेगा, जाएगा, दैट इज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स. ये हमारा मोर इलेक्ट्रॉन्स है. सो मोर इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड्स लेस इलेक्ट्रॉन. इसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स देगा और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स देगा. तो आप यहाँ पे क्लियर दिख रहा है. हमने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे दो तरह से 2 वे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है. तो यहाँ देखिए आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो, दैट इज़ कैथोड टू दिस, यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ पे
हमारा एनोड, दैट इज एनायन टू एनोड, और यहाँ पे कैटायन टू कैथोड टू कैटायन। तो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड टू कैटायन जा रहा है, यहाँ पे एनायन टू इलेक्ट्रोड आ रहा है, मीन्स एनायन टू एनोड, और यहाँ पे कैथोड टू कैटायन। तो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिक जो है ये वर्क करता है, टू डायरेक्शनल है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन को ये फॉलो कर रहा है। तो व्हाट इट इज बेस्ड अपॉन, इलेक्ट्रोलाइसिस बेस्ड अपॉन रेडॉक्स रिएक्शन। ये भी एक क्वेश्चन आता है, रेडॉक्स रिएक्शन पे ये बेस है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो एनोड में क्या हो रहा है, आप देख रहे हो एनोड, इलेक्ट्रॉन एनोड में क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहा है आपको, एनोड में इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है। तो एट एनोड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इट मीन्स दैट यह ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एनोड में, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा, कैथोड रिडक्शन, ठीक है। क्यों ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है एनोड में, दैट इज़ यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ये लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ये एनायन यहाँ पे लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, दैट इज़ कैटायन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कौन लॉस कर रहा है, दैट इज़ एनायन, ये एनायन लॉस कर रहा है। और यहाँ पे जो है गेन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कैटायंस, ये कैटायन आपका इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट एक इम्पॉर्टेंट होता है मेथड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड how to study, so that through the flow chart all these things kept or you can keep everything in your mind through the flow chart. तो flow chart ज़्यादा impact करता है, आपको easily दिमाग में रहेगा। तो ये flow chart आपको ध्यान रखिए किस तरह से आपका बनता है और क्या कैसे लर्न करना है, याद रखना है। लर्न का है ही नहीं है, इसको समझना है, कंसेप्ट बेस है। तो ये आपका यहाँ तक समझ में आ गया, रेडॉक्स बेस पे होता है ये रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नाउ क्लियर आई थिंक। इसी बेस पे हम लोग आगे जितने भी होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस आएगा इसी बेस पे रहेगा। ओके, नाउ अगेन प्रोसीड। तो ये जो प्रोसेस है हम आपको एक ब्रीफली एक प्रोसेस दिखा रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू से। इसके बाद आगे नेक्स्ट मेरा एक दो वीडियो और आएगा इलेक्ट्रोलाइसिस पे, तो उस पर आपको देखना है, फॉलो करना है। तो ये जो है हम इसमें एक एग्जाम्पल देके आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन। तो जब भी कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है तो इसका जो आयनिक इक्वेशन होगा या आयनाइजेशन होगा, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। कभी कभी क्वेश्चन आता है आयनाइजेशन लिखने के लिए, तो आयनाइजेशन का मतलब है पूरा आयनाइज्ड आपको करना है। तो आयनिक इक्वेशन क्या होगा आयनाइजेशन में, तो ये जो कॉपर सल्फेट है ये डिसोसिएट होगा, पहले Cu2+ एंड SO4 2-। अगेन सॉल्यूशन है मीन्स वाटर है, तो इसमें सॉल्यूशन है मीन्स वाटर भी है इसमें प्रेजेंट, वाटर का भी डिसोसिएशन होगा H+ एंड OH-। इस तरह से। अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दो कैटायन दो एनायन। इस दो कैटायन में कोई एक कैटायन आपका डिस्चार्ज होगा कैथोड पे, ये पॉजिटिव है कैटायन, ये मूव कहाँ करेगा, कहाँ जाएगा, कैथोड में माइग्रेट करेगा। और ये दोनों नेगेटिव है, एनायन है, ये कहाँ माइग्रेट करेगा, ये माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स द एनोड। तो ये एनोड में माइग्रेट करेगा, दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, एनोड। तो ऑपोजिट जो है ये माइग्रेट करता है। तो अब देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन ये कम है तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए माइग्रेट करेगा कैथोड की तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जाएगा एनोड की तरफ, ठीक है। तो रिएक्शन कैसा होगा, अब देखिए इलेक्ट्रोड रिएक्शन,
दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन है। इलेक्ट्रोड रिएक्शन में देखते हैं पहले एट कैथोड। ये कैथोड में क्या होगा, तो कैथोड में ये दोनों माइग्रेट करेगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, कैथोड इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। तो क्या होगा, आपको लिखना होगा Cu2 प्लस एंड H प्लस माइग्रेट, ये माइग्रेट करेगा। बट इस दोनों में से कोई एक डिस्चार्ज होगा, कोई एक हमारा इसमें डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा डिस्चार्ज होगा आपका, ये आपको समझना है, कौन सा डिस्चार्ज होना चाहिए। तो बंद करिए। तो कौन सा डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा आपका कॉपर, क्योंकि ये बिलो सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है। अब आपको यहाँ देखना है कि कॉपर क्यों हुआ। Cu2 प्लस ये इलेक्ट्रॉन को गेन अर्लियर करेगा, इजीली करेगा, इसके कंपेयर में ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा इजीली। तो Cu2 प्लस जो होगा गेन इलेक्ट्रॉन्स क्विकली या बिफोर OH, H प्लस बिफोर H प्लस एंड इट डिस्चार्ज, और ये डिस्चार्ज होगा एट कैथोड, ये कैथोड पे आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। क्योंकि ये जो सीरीज़ है रिएक्टिविटी सीरीज में Cu जो है बिलो आता है, नीचे आता है हाइड्रोजन के नीचे। तो नीचे आ रहा है मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन लूज जो कर रहा है ये स्लोली कर रहा है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है स्लोली। ऊपर से जब सीरीज में आते हैं पोटासियम है, ऐसे आते जाएंगे, मान लीजिए हाइड्रोजन है, ये कॉपर है, तो ये क्या होगा कि जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लॉस, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा फास्टली, और ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा सबसे डिले, स्लोली। तो ये इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसका उल्टा गेन करेगा, ये नीचे, ये जल्दी गेन करेगा, ये लेट से गेन करेगा। तो जस्ट ऑपोजिट, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जस्ट ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली है ये कॉपर गेन हमारा इलेक्ट्रॉन को पहले करेगा क्योंकि सीरीज में हाइड्रोजन के बिलो है। अब ये डिस्चार्ज होगा, तो इसलिए रिएक्शन क्या हो गया, देयरफॉर Cu2 प्लस एंड इलेक्ट्रॉन इट गेन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड न्यूट्रलाइज होके डिपॉजिट डिस्चार्ज हमारा कैथोड पे होगा, ठीक है। ये क्लियर है, रीज़न भी आपको समझ में आया, क्योंकि कॉपर जो है बिलो हाइड्रोजन है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन फास्टली करेगा, इजीली करेगा एज कंपेयर टू H प्लस। ओके, नाउ अगेन आगे फर्दर आते हैं। सो एट एनोड में हमने देखा क्या था, दो चार्ज था, OH माइनस एंड SO4 2 माइनस, ये माइग्रेट करेगा, बोथ माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड। लेकिन दिस वन बिलो द सीरीज, ये सीरीज में नीचे है। सो बट OH माइनस ये क्या होगा, गेन इलेक्ट्रॉन फास्टली और गेन लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा अर्लियर। सो इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा एंड डिस्चार्ज, और ये डिस्चार्ज होगा, ठीक है। क्यों करेगा, क्योंकि सीरीज में OH बिलो है, तो जो बिलो होगा वो डिस्चार्ज करेगा। दोनों ही केस में जो बिलो होगा वो डिस्चार्ज होगा। इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे डिस्चार्ज का, व्हाट आर द रूल्स। इसमें 3 बेसिक रूल्स है डिस्चार्ज का, ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस कंडीशन में डिस्चार्ज होता है, क्या क्या क्राइटेरिया है इसका डिस्चार्ज का, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, वो भी कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये अब देखते हैं यहाँ इस केस में देख लेते हैं। तो OH माइनस क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, कहाँ, एनोड में, और ये OH न्यूट्रलाइज होगा ना। दिस OH फिर से इस तरह से 2 बार आपस में कंबाइन होगा और ये बनेगा H2O एंड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या है, ये एक्टिव है, ये अनस्टेबल है, दिस इज अनस्टेबल। सो देयरफॉर
दिस ऑक्सीजन आपस में अगेन कंबाइन होगा, नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ऑक्सीजन O2, ये मॉलिक्यूल के रूप में आ गया O2। सो ये हमारा डिस्चार्ज होगा ऑक्सीजन के रूप में, कहाँ पे, एट एनोड। सो क्लियर, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आज इस वीडियो में आपको यहाँ तक, ये पार्ट तक लेके जा रहे हैं क्योंकि ये बेसिक पार्ट था, ब्रेक करके आपको डिवाइड करके ये वीडियो डाल रहे हैं सो दैट आपको पार्ट वाइज इजीली समझ में आए। तो ये बेसिक जो है, स्टार्टिंग जो था ये आपका क्लियर कर दिए हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से गो थ्रू, इसको प्रॉपरली समझ के आगे बढ़िए एंड देन यू रीड योर बुक। ये बुक पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, देन नाउ